नमस्कार। आज चर्चा करते हैं सीटों का बंटवारा को लेके और मेरे साथ आज संदीप बागड़ी जी हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और खुद का पीटीवी जो न्यूज़ चैनल है सोशल मीडिया वो चलाते हैं। और अगर राइट साइड की बात करूं तो मोहन नायक हैं और कैथल टीवी के नाम से सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो आज जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि किस हिसाब से जो सीटें हैं वो बंटेंगी, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें या फिर पूरा देश की बात करें तो जातिगत आंकड़े सबसे अहम रहते हैं और इन्हीं पे चर्चा करेंगे कि कैथल के क्या कुछ समीकरण बनेंगे। क्योंकि अगर बात करें इनेलो से तो अग्रवाल समाज पे दांव खेल दिया है इनेलो ने, तो जेजेपी भी अलग से सिंबल पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी मैदान में है, कांग्रेस बिना सिंबल के चुनाव लड़ेगी, तो बाकी जो और पार्टियां हैं वो भी मैदान में है। तो इन सब पे आज बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करता हूं मोहन नायक से। भाई साहब, लगातार अग्रवाल समाज की बात की सामने आ रही है, अगर सूत्रों के हवाले से जैसे बीजेपी का भी यही नाम है, तो समीकरण कैसे बनेंगे, क्या लग रहा है? अगर आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? पहले तो मनदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने हमें इस परिचर्चा का हिस्सा बनाया और हमें मौका दिया कि इस परिचर्चा में जुड़कर वो आंकड़े प्रस्तुत कर पाएं कि अगर कोई पार्टी जीत के हिसाब से कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहे और किस तरह से जीत जो है वो हासिल कर पाए, आज उसी को लेकर हम इस परिचर्चा में जुड़े हैं। लेकिन कैथल के हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल जो मौजूदा तमाम जो पार्टियां हैं जो मैदान में कैंडिडेट्स को उतारने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो फ़िलहाल इनेलो का ही उम्मीदवार जो है वो अग्रवाल समाज से मैदान में है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, कहीं ना कहीं वो भी अग्रवाल समाज पर दाव खेलने की बात कर रही है, बीजेपी भी अग्रवाल समाज पर दाव खेलने की बात कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज पर दाव खेलने की बात कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करती है कि कोई भी पार्टी जो फिलहाल अभी टिकटें बंटवारा करती हुई नजर आ रही हैं, मैं जहां तक आकलन करता हूं कि कोई ना वो जो जीत का जो आंकड़ा होता है, जो जीत के लिए वोट बैंक चाहिए होता है, शायद कोई भी पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ओबीसी जो तबका है, जो अदर बैकवर्ड क्लास की जो तमाम जो जातियां हैं, उनका तबका बहुत ज़्यादा है, लगभग 50 से 60 हज़ार की आबादी का ये आंकड़ा है। और उस ओर फिलहाल में देखा जाए तो कोई भी पार्टी जो है वो विचार करती हुई नजर नहीं आ रही। तो अगर कोई भी पार्टी, वो भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो या अन्य जेजेपी पार्टी हो, अगर कोई पार्टी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास पर अगर दाव खेलती है तो ये समझा जा सकता है कि वो पार्टी मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतार सकती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मनदीप भाई मैं अगर जानूं तो नगर परिषद जब से कैथल में 1947 से चुनाव जो हो रहे हैं, अगर वहां से लेकर अब तक 2022 तक की अगर हम बात करें तो मात्र 2 बार जो ओबीसी के जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन रहे हैं वो 2 बार सिर्फ रहे हैं, जिससे कि अब की बार जो वोट बैंक है अदर बैकवर्ड क्लास का वो एकजुट हो गया है कि हम काफ़ी सालों से बनाते आ रहे हैं, तो अब की बार कहीं ना कहीं वो वोट बैंक है वो अदर बैकवर्ड क्लास वो इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है, जिससे ये लगता है कि अगर कोई भी पार्टी अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो हावी जो है वो इन सभी उम्मीदवारों पर हो सकता है। लेकिन उस ओर फिलहाल किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। इनेलो ने अग्रवाल समाज को दे दी है, अभी बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी जो है वो मंथन कर रही है। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो किसी और पे विचार कर रहे हैं तो उनको अपना विचार जो है वो बदल लेना चाहिए। बाकी आप सवाल जो है और हमारे संदीप बागड़ी जी हैं जी, तो बिल्कुल एक बड़ी बात है, क्योंकि ओबीसी का अगर आंकड़े की बात करें 50,000 के आसपास है और कोई भी पार्टी इनको इग्नोर नहीं करेगी जहां तक है। तो संदीप बागड़ी भी मेरे साथ है। संदीप बागड़ी, क्या लगता है ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? तो वहीं बात करें मनदीप भाई, शुक्रिया आप इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को और उन तमाम नेताओं को भी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, जो धरातल की सच्चाई है। तो ग्राउंड रिपोर्ट की आपने बात पूछी है, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो जिन लोगों पर लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, इन लोगों पर अक्सर लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों का सीधा सवाल ये है कि हमें मिला क्या है। लेकिन हर बार सिर्फ ये होता है कि जब भी अगर मौके की परिस्थितियों की बात करूं तो तमाम राजनीतिक दल
सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धनाढ्य हो या धनाढ्य जातियों में से आता हो, उन लोगों को पहले तवज्जो दी जाती है। जबकि एक बड़ा वोट बैंक है, जो वोट बैंक सरकारें बनाने का काम करता आया है, चेयरपर्सन अब की बार डायरेक्ट चुना जाना है, तो कहीं ना कहीं मौके की जो परिस्थितियां हैं वो ये दर्शा रही हैं। दबी आवाज़ में जो दलित और बैकवर्ड वोट बैंक है वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं वोट की चोट से अब एक ऐसा बदलाव लाने जा रहे हैं जो तमाम राजनीतिक दलों को आश्चर्यचकित कर देगा। तो ये एक बड़ा फीडबैक सामने से आ रहा है, लेकिन मौके की परिस्थितियां जो हैं वो हमने बताई हैं। अब चुनाव आएगा तो क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ये हैं कि कहीं ना कहीं दलित और बैकवर्ड वोट बैंक जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जी, तो अगर जेजेपी की बात करें, अगर जेजेपी कोई भी ओबीसी चेहरे को उतारता है तो क्या कुछ समीकरण बनेंगे मोहन भाई, अगर जेजेपी अगर उतारती है? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अग्रवाल समाज से टिकट आ रही है, इनेलो ने डिक्लेयर ही कर दी, और कांग्रेस से बात करें तो लगातार कांग्रेस से भी अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज और ओबीसी हो सकता है। तो जेजेपी और बीजेपी कांग्रेस पे हम उम्मीद कर सकते हैं? मनदीप भाई वही पहले मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला का अच्छा ग्राफ है यहाँ पर। और अगर विचार विमर्श की बात करें, भले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला शुरुआत से लेकर लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें ओबीसी समाज की अहम भूमिका अदा होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का जरूर नाम है, लेकिन विचार विमर्श आला कमान ने करना है, उनको जो हरी झंडी दिखानी है वो दिखानी है। लेकिन हमारा जो तजुर्बा या हम जो धरातल पर ग्राउंड पर अगर जब हम काम करते हैं तो उसमें जब हमने लोगों से बातचीत की और लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अब की बार जो ओबीसी कार्ड है, कोई पार्टी अगर ओबीसी कार्ड खेलती है तो ये नेचुरल समझा जाए, ये भविष्य के गर्भ में होना तो क्या है, लेकिन ये जरूर आकलन किया जा सकता है कि जो ओबीसी का जो वोट बैंक है जो 50,000 से 60,000 का है, वो लगभग ये लगा लीजिए आपकी 25% जो है वो उस जो कैंडिडेट ओबीसी का उतरेगा या जो भी पार्टी उतारेगी उसको मिल सकता है। तो जो कांग्रेस की जो आला कमान है या रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वो सैनी समाज है, उन पर भी जो मतलब लगातार बातचीत चल रही है उनसे। लेकिन अगर सैनी समाज पे अगर दाव खेलते हैं, अगर हम आंकड़ों पे भी बात करें तो आंकड़े आप मनदीप भाई हमने आपकी पिछली वीडियो में देखा था, उस आंकड़ों में आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया कि ये आंकड़े जातीय समीकरण के हिसाब से हैं, और इन आंकड़ों के तहत अगर कोई पार्टी टिकट किसी को देती है तो उन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए तो ओबीसी कार्ड कोई भी पार्टी अगर खेलती है तो वो ये मान के चले कि 50% का चुनाव जो है वो जीत चुकी है। जी बिल्कुल। और मेरे को जहाँ तक लगता है रणदीप सिंह सुरजेवाला का, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला कभी भी सैनी समाज को या फिर ओबीसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो पीछे इसका भुक्तभोगी है। तो इसी का लगता है ये चांस बनते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ओबीसी कार्ड खेल सकती है। क्यों बगड़ी जी? जी, बिल्कुल मैं सही आप फरमा रहे हैं, बहुत दुरुस्त है। वहीं जननायक जनता पार्टी की आप बात छेड़ रहे थे। जननायक जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिससे भी गठबंधन किया है, थोड़े समय बाद उस पार्टी का ये पता नहीं चल पाया कहाँ चली गई। तो मौके की परिस्थितियों की बात करूं, भाजपा ने बड़ी बारीकी से ये समझ लिया है कि जननायक जनता पार्टी का जो शहरी क्षेत्रों में ग्राफ है वो अभी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उनको उनकी सच्चाई दिखाने के लिए अपना अलग से तुरप का पत्ता फेंक दिया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, आप अलग चुनाव लड़िए। वो कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, आप कहीं नहीं हो। तो वहीं अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें तो ये एक बड़ा झटका था। अजय सिंह चौटाला का आपने चेहरा देखा होगा, किस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। मौके की परिस्थितियां ये कह रही है कि शहरों में उनका अभी तक कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जननायक जनता पार्टी के जो बारे में जो आपने पूछा था वो ये परिस्थितियां हैं। वहीं अगर बात करें जो जननायक जनता पार्टी है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सामने भाजपा के लोग हैं, उनसे उनका गठबंधन है, तो किस तरह वो एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले खूब प्रहार किए गए थे दुष्यंत चौटाला की ओर से, दिग्विजय चौटाला की ओर से, और कहा गया था कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी, किस तरह की बातों से बड़ा प्रचार किया गया। तो अब किस तरह मैदान में उतरेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करने वाली बात होगी। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जिस तरह मैं आपको बता दूं, मेहर सिंह सैनी जो है सैनी समाज से 2000 में चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद से, और उसके बाद यशपाल प्रजापति भाजपा ने उनको मौका दिया। तो ये जो दो बातें हैं, एक बड़ा जो
अपने आप में एक संदेश देकर गई थी बातें, वहीं कहीं ना कहीं जो भाजपा को लाने वाला एक बड़ा वोट बैंक है। जब पहली बार भाजपा आई, सत्ता में आई, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि दलित और बैकवर्ड का एक बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ उठकर खड़ा हो गया था, जिस धड़े को हमेशा कांग्रेस अपने वोट बैंक के रूप में तब्दील करती आई है, इसीलिए कांग्रेस ज़्यादा सत्ता पर रही है। तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड और दलित एक बड़ा वोट बैंक है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी, तो अगर बात करें हम बीजेपी की भी, तो ये भविष्य के गर्भ में है कि वो किन को टिकट देती है, लेकिन जातिगत आंकड़े उन्होंने भी लगाए हैं कि कौन सी जाति में कितने वोट हैं और कितना फर्क पड़ सकता है, ये सब बातें हुई हैं। तो इन पे मंथन कौन से नाम पे हुआ, कुछ पता लगा है मोहन नायक भाई? अभी बीजेपी पार्टी की अगर बात करें तो फिलहाल सुरेश गर्ग नोच हैं, अग्रवाल समाज से आते हैं, वो फिलहाल पहले नंबर पर बताए जा रहे सूत्रों के हवाले से खबर है। और सबसे बड़ा उसका जो कारण माना जाए, वो जब उन्होंने चुनाव विधानसभा का लड़ा था, जो 16,000 वोट उनके पास जो पिछले ओबीसी बैकवर्ड क्लास के आए थे, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। लेकिन वो प्लस पॉइंट अब कहीं ना कहीं जो ओबीसी मोर्चे का या वो अदर बैकवर्ड क्लास का जो भी पार्टी दाव खेलेगी, वो कहीं ना कहीं फिसल कर उस ओर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां दाव खेलती हुई नजर आ रही हैं अदर बैकवर्ड क्लास के अलावा, तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों को ये सहन करना पड़ सकता है कि कहीं ना कहीं आप जीत से लगातार दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज पर दाव खेलती हुई नजर आ रही हैं, कोई अदर कास्ट या कोई अदर चेहरे को सामने नहीं लेकर आ रही। तो सबसे बड़ा कारण, अगर कोई पार्टी जो भले, क्योंकि अभी जो कांग्रेस है उसने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो पंजाबी समाज को दे सकते हैं, ब्राह्मण समाज को दे सकते हैं, सैनी समाज को दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास एक बड़ा अभी मंथन करने का भी समय है, 1-2 दिन के अंदर डिक्लेयर होने वाली हैं। लेकिन उनको अगर कांग्रेस अदर बैकवर्ड क्लास पर अगर दाव खेलती है, तो ये मान लिया जाए, सुनिश्चित कर लिया जाए कि 50% जीत जो है वो उनके उम्मीदवार घोषित होने के बाद जो है वो समझ सकते हैं कि हम जीते हुए हैं। लेकिन अब ये विचार कांग्रेस को करना पड़ेगा या अदर पार्टीज के जो आला कमान अधिकारी हैं कि आप ओबीसी कार्ड खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है मनदीप भाई इसका। जी बिल्कुल। तो अगर बात करें इनकी रेस में, एक और ओबीसी नेता है पलाराम सैनी, बेशक वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, 2-3 हज़ार वोट वो अब भी हकदार है लेने के, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बनेगा। और एक ये भी हो सकता है कि वो जेजेपी से भी उम्मीदवार हो जाए, ये एक भविष्य के गर्भ में ये चीजें भी। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, आपका इसी सवाल पे मैं एक बात कहना चाहूंगा संदीप भाई, जो पालाराम सैनी की आपने बात की है, देखिए नो डाउट पालाराम सैनी चेहरा अच्छा है, बड़ा है, क्योंकि लगातार समाज सेवा में काम करता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो बेटियां हों जिनके माता पिता नहीं है, उन बेटियों के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, स्कॉलरशिप देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने समाज सेवा हित में बड़े बड़े काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम इस चेहरे को झुटला नहीं सकते, अच्छा चेहरा है। अगर कोई पार्टी, ये बड़ी बात है और मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है ऐसा कि अगर कोई भी पार्टी ओबीसी कार्ड अगर नहीं खेलती है, ये मेरा दावा है, मैं गर्व में है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पार्टी अदर बैकवर्ड क्लास का कोई कार्ड नहीं खेलती, किसी अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं देती, तो ये तय है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो इकट्ठे होकर पालाराम सैनी को आज़ाद उम्मीदवार घोषित करके वो सारा अदर बैकवर्ड का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पालाराम सैनी जो खींच सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जीत जो है वो पक्की कर सकते हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर है कि जो सैनी समाज है वो अब की बार एकजुट है, और सैनी समाज का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो एक तरफ जाकर उसको वोट करेंगे। और सैनी समाज का ये इतिहास भी रहा है कि सैनी समाज हमेशा से ही एकजुट रहता है। इनको ये होता है कि इस फूल पे डालनी है या फिर कांग्रेस पे डालनी है, तो ये सारे एकजुट ही होते हैं। और पालाराम सैनी बड़ा चेहरा है, तो समीकरण अगर बनाए तो जेजेपी से जा सकता है, अदरवाइज वो निर्दलीय उम्मीदवार है, और कहीं ना कहीं उसको ये भी सहानुभूति मिलेगी कि बीजेपी ने उनको इग्नोर किया है। जी 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 बिल्कुल। देखिए वाकई सही बात है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सामाजिक उनके जो कार्यक्रम है, जो उनके कामकाज हैं, उनको देखें तो अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं उनके जो ये कार्यक्रम हो रहे थे पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो स्कूलों को की फीस माफ़ करने की बात हो या गरीब बच्चों को उनकी सहायता करने की बात हो, बेटियों के लिए जो अच्छा काम करे उनकी बात, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं लेकिन सबसे बड़ी बात मनदीप भाई ये है कि हम दूसरा चेहरा जो है, ब्राह्मण चेहरा है, विक्की शर्मा भी
से आज़ाद मैदान में है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं जो नवीन जय हिंद पूरे हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का राजनीति में रुतबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो सांसद महोदय हों जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार को अब चैलेंज कर रखा है, तो ब्राह्मणों का भी एक अच्छा रोल रहने वाला है अभी की मौजूदा राजनीति में। पालाराम सैनी अच्छा काम करें, अच्छी बात है, लेकिन कैथल से निर्दलीय के तौर पर विक्की शर्मा ने भी ताल ठोकी हुई, उस पर भी विचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि पहले वो इनेलो में भी रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस में रहे हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला के काफ़ी करीबी रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने अचानक मन बना लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और निर्दलीय के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से उनको हरी झंडी नहीं मिली है, तो मजबूती उनकी भी दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो वो ब्राह्मण धर्मशाला के भी प्रधान है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये इग्नोर नहीं हम कर सकते। बिल्कुल आजाद उम्मीदवार की ताल ठोक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज का जो सारा आंकलन था हमारा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे जो ये आंकड़े हैं ये आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।